बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही अजान शुरू होती है तो कुत्ते रोने लगते हैं या कम से कम भौंकने जरूर लग जाते हैं। आपने ये भी सुन रखा होगा कि जिस घर में कुत्ते हों उस घर में रहमत के फरिश्ते भी दाखिल नहीं होते। क्या हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म दिया था? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाकई इन बातों में कोई सच्चाई मौजूद है या सब फर्जी बातें हैं। अगर ये बातें सही हैं तो क्या कोई हदीस पाक इस मौजू पर मौजूद है या नहीं? और कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मट्टी से की गई। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? आइए सबसे पहले तो कुत्ते की पैदाइश की बात करते हैं। कहा जाता है कि इमाम अब्दुर रहमान बिन सफूरी ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मट्टी के पुतले पर शैतान ने थूक दिया था, फिर उसी थूक वाली मट्टी से कुत्ते की पैदाइश हुई। ये बात बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत है। इसका कोई भी हवाला किसी भी मुस्तनद किताब में मौजूद नहीं। दूसरी हकायत में ये बयान किया जाता है कि जब हजरत आदम और हजरत हव्वा को अल्लाह ने जमीन पर भेजा तो शैतान ने जमीनी दरिंदों को वर्गलाया कि वो इन दोनों को खा जाएं। तो तब अल्लाह ने कुत्ते को पैदा किया जिसने हजरत आदम और हजरत हव्वा की उन दरिंदों से हिफाजत फरमाई। इस बात का एक ही हवाला मिलता है जो कि नूरुल मुबीन नामी किताब में है, जिसमें इस बात को हजरत अली सलामुल्लाह अलैहि से रिवायत किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या उस घर में फरिश्ते दाखिल होते हैं जिस घर में कुत्ते रखे गए हों। इस बारे में सबसे मुस्नद हदीस पाक जिसका हवाला बुखारी शरीफ में 3227 पे है, और इसके अलावा ये हदीस तकरीबन तमाम मुस्नद किताबों में मिलती है, जैसा कि मुस्लिम शरीफ, सुनन अबू दाऊद, मसनद अहमद वगैरह। रवायत कुछ इस तरह है कि हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा कि हजूर क्या बात है, आपकी कैफियत बदली बदली है। आप फरमाने लगे, जिब्राइल रात आने का वादा किया था पर नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजरा, फिर आपको याद आया कि हमारे बिछोने के नीचे कुत्ते का एक पिल्ला है। हजूर ने इसे निकालने का कहा और अपने दस्ते मुबारक से इस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता हो। एक और हदीस पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शिकार, रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अजर से एक के रात कम किया जाएगा। साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल ना होने, बर्तन नापाक करने और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया, लेकिन सिर्फ 3 सूरतों में रखा जा सकता है, शिकार, खेती और मवेशियों के लिए। अब बात करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से कुत्तों को मार देने का हुक्म दिया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है कि खालिस स्याह रंग का कुत्ता अगर नमाजी के आगे से गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट जाती है, और इसकी वजह यह है कि स्याह कुत्ता शैतान है। अबू दाऊद, तिर्मिजी और मुश्कात शरीफ में हदीस है कि जिसके रावी अब्दुल्ला बिन मगफल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बात ना होती कि कुत्ते उम्मतों में से एक उम्मत हैं तो मैं तमाम कुत्तों को मार देने का हुक्म देता, लेकिन हाँ, तुम इनमें से खालिस स्याह को मार दो। मुस्लिम शरीफ में हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम 2 नुक्तों वाले स्याह कुत्ते को मार दो क्योंकि वो शैतान है। 2 नुक्तों से मुराद जिसकी आंखों के ऊपर 2 नुक्ते हों। हदीस पाक में खालिस स्याह कुत्ते को और वो कुत्ता जिसकी आंखों के ऊपर 2 नुक्ते हों, इन दोनों को शैतान कहा गया और मार देने का हुक्म है। यही वो कुत्ते हैं कि जब भी इनके कानों में अजान की आवाज पड़ती है तो ये रोने लगते हैं और भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा लेते हैं। ये याद रहे कि आम कुत्तों को मारना जायज नहीं जो किसी को नुकसान ना पहुंचाते हों। हाँ, खाली स्याह कुत्ते को रखना तो किसी सूरत में भी जायज नहीं।
صرف शिकार, खेती और मवेशियों की हिफाजत के लिए कुत्ता रखा जा सकता है, बशर्त ये कि वो खालिस स्याह ना हो। अगर खालिस स्याह हो तो उसे मार देना वाजिब है। इसके अलावा अगर कुत्ता काटने लग जाए या मूजी हो जाए तब भी उसको मार देना वाजिब है। गैर मुस्लिम अक़वाम खासकर यूरोप में तो अब कुत्ते को घर का एक फर्द समझा जाता है। जिन खवातीन ने वहां कुत्ते पाले होते हैं वो तो कहती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करना होगी। यहाँ तक कि यूरोप में कुत्तों से मोहब्बत अब हराम कारियों में बदल चुकी है और मर्दों वाले सारे काम अब कुत्तों से करवाए जाते हैं। बस ये बात याद रखिए दोस्तों, कुत्ता चाहे कितना ही वफादार क्यों ना हो, अगर आपने खेती की हिफाजत, शिकार या अपने जानवरों के रेवड़ की हिफाजत के लिए नहीं पाला तो फिर रोजाना आपके अजर से एक किरात कम किया जाएगा। और ये भी याद रखिए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किरात को ओहद पहाड़ से तशबीह दी थी। अंदाजा करिए कि किस कदर अजर आप रोजाना गंवा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस निजस, हराम और शैतान जानवर से दूरी अता फरमाए और बरोज़े क़यामत हम सबको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। दोस्तों, वीडियो को तमाम अपने दोस्तों और जानने वालों से शेयर जरूर कीजिए ताकि ये आपके लिए एक सदका जारिया बन जाए।